आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 मटर के दाने। पुराने दिनों की बात है। किसी समय बनारस में एक राजा राज्य करता था। एक बार वह अपनी मंत्री के साथ जंगल में शिकार करने के लिए गया। सारा दिन चलते चलते वे लोग थक गए, लेकिन कोई शिकार नहीं मिला। तो पुराने समय की बात है कि किसी समय बनारस में एक राजा राज्य करते थे। तो वे जंगल में शिकार करने के लिए गए और उनके मंत्री भी उनके साथ थे, लेकिन वो चलते चलते थक गए और उन्हें एक भी शिकार नहीं मिला। फिर वे एक स्थान पर आराम करने के लिए बैठ गए। उन्होंने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और उनके सामने मटर के दाने खाने के लिए रख दिए। अब उन्होंने क्या किया, जब वो चलते चलते थक गए तो वो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। उन्होंने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और उसके सामने मटर के दाने खाने के लिए रख दिए। घोड़े दाने खाने लगे, फिर वे लोग भी पेड़ की शीतल छाया में आराम करने लगे। अब घोड़ा जो था वो दाने खाने लगा और वे दोनों पेड़ की शीतल छाया में आराम करने लगे। उस पेड़ पर एक मोटा बंदर बैठा हुआ था। वह बड़े ध्यान से यह सब देख रहा था। जब वे लोग शांति से लेट गए तो वह मौका देखकर अचानक पेड़ से उतरा और घोड़ों के सामने एक मुट्ठी दाने उठाकर भागा। जब वह पेड़ पर चढ़ने लगा तो मटर का एक दाना उसके हाथ से छिटक कर नीचे गिर गया। तो उस पेड़ पर एक मोटा सा बंदर बैठा हुआ था, जो कि ये सब देख रहा था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जब वे शांति से लेट गए तो उसे ये मौका देखकर अचानक पेड़ से नीचे उतरा और एक मुट्ठी भर उसने दाने उठाकर भागने लगा। तो जब वो दाने उठाकर भागने लगा और वो पेड़ पे चढ़ने लगा तो उसके हाथ से एक दाना छूट गया, जो झिटक कर नीचे गिर गया। वह बंदर बहुत लालची था। उस दाने को उठाने के लिए वह पलटा, लेकिन जैसे ही वह उसे उठाने लगा उसके हाथ से एक एक करके सारे दाने बिखर गए। यानी वो जो बंदर जो था वो बहुत ही लालची था। उसने देखा कि उसका एक दाना नीचे गिर गया है, तो वो वापस पलटा उस दाने को उठाने के लिए, लेकिन जैसे ही वो पलटा तो उसके हाथ से बाकी के दाने भी एक एक करके उसकी मुट्ठी से गिरने लगे। बंदर कुछ कर पाता इससे पहले ही घोड़े उन गिरे हुए दानों को चट कर गए। यानी इससे पहले बंदर कुछ कर पाता, उससे पहले ही जो घोड़ा था उसने जो गिरे हुए दाने थे उनको चट कर दिया, उनको खा लिया। इससे बंदर बहुत दुखी हो गया। वह चुपचाप वापस पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। अब वह अपनी मूर्खता पर बहुत पछता रहा था। अब जो बंदर था वो बहुत दुखी हुआ। वह चुपचाप पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। राजा और मंत्री ये सारा तमाशा देख रहे थे। राजा ने हंसकर पूछा, मंत्री जी, इस घटना से क्या शिक्षा मिलती है? तो राजा और मंत्री जो थे वो दोनों ये सब देख रहे थे। तो राजा ने हंसकर पूछा मंत्री से कि इस घटना से क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीखने को मिलता है? तो मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, जब भी हमारे मन में लालच पैदा हो तो हमें इस बंदर की कहानी को अवश्य याद रखना चाहिए। यानी हमें जितना मिल जाए हमें उतने में सब्र रखना चाहिए, हमें ज्यादा की लालच नहीं करनी चाहिए।